इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जो पाकिस्तान से आई है वो मोस्ट वांटेड हाफिज के भतीजे को लेकर है। यहां पर भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज का भतीजा अबू कताल मारा गया है, इसकी मौत हो गई है। लश्कर का टॉप कमांडर है अबू कताल और भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड है ये, और रियासी में बस पर हमले का मास्टरमाइंड भी ये है और तीर्थयात्रियों की बस पर ये हमला जो है इसकी तरफ से कराया गया था। झेलम में अज्ञात लोगों ने यहां पर हमला किया था और ये बड़ा अपडेट है कि हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल यहां पर मारा गया है, इसकी मौत हो गई है। तो पाकिस्तान से ये दो बड़े अपडेट यहां पर निकल कर आए हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए की तरफ से हमला किया गया जिसमें बड़ी तादाद में उनके सैनिकों की मौत की बात यहां पर सामने आ रही है। दूसरी तरफ अबू कताल हाफिज सईद का भतीजा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये इंडिया का मोस्ट वांटेड है और कई हमलों का मास्टरमाइंड इसको माना जाता है और अब इसकी यहां पर मौत हुई है, इसकी मौत होने की खबर है। और ये बताया जा रहा है कि यहां पर 26/11 हमले का भी मुख्य भूमिका इसकी रही थी। 2023 में रियासी में जो हमला हुआ उसके लिए भी ये जिम्मेदार रहा और तीर्थयात्रियों की बस पर भी हमला इसने करवाया था। हमले में 10 तीर्थयात्रियों की उस वक्त मौत हो गई थी। हमले में कताल के साथ एक और भी शख्स की मौत यहां पर हुई है। मरने वाले दूसरा कौन है अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इस हमले में झेलम में अज्ञात लोगों ने जो हमला किया पाकिस्तान के, वहां पर अबू कताल की मौत हो गई है। कौन है अबू कताल ये भी आपको बताते हैं। हाफिज का राइट हैंड है, भतीजा हाफिज सईद का। कश्मीर के लिए सिरदर्द ये बना हुआ था, पीओके में बैठकर ये साजिशें रचता था और अब ये भारत का जो दुश्मन है अबू कताल, इसको मारा गया है। एक हमले में इसकी मौत हो गई है, इसके साथ एक और व्यक्ति उस हमले में जो है उसकी मौत हुई। हालांकि वो कौन था अभी ये साफ नहीं है, लेकिन ये बड़ा अपडेट यहाँ से निकल कर आया है अबू कताल को लेकर। भारत में कई हमलों में ये शामिल रहा है और लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी है। हाफिज सईद का दाहिना हाथ इसको माना जाता है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। एनआईए की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड आतंकियों की फहरिस्त में शुमार है। भारत में कई आतंकी हमलों में इसका हाथ रहा, उसमें शामिल रहा। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले का गुनाहगार है, लंबे वक्त से गायब चल रहा था और अब इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है कि एक हमले में इसकी मौत हो गई है। तो पाकिस्तान में अब जो वहां की सेना है उनके लिए मुश्किल अब बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ बीएलए का विद्रोह वहां पर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये आतंक का बड़ा चेहरा हाफिज का राइट हैंड अबू कताल, इसकी यहां पर मौत हो गई है। भारत का दुश्मन है यह अबू कताल और एक हमला वहां पर होता है। उस हमले में इसके साथ एक और व्यक्ति की मौत हो जाती है। लश्कर का टॉप कमांडर, कई हमलों का मास्टरमाइंड इसको बताया जाता है और ये पीओके में बैठकर साजिशें रचा करता था। अब आखिरकार अंजाम पर यह पहुंचा है और एक हमले में इसकी मौत हुई है। भारत का दुश्मन अबू कताल मारा गया है। तो पाकिस्तान से ये बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ ये आतंकी अबू कताल, इसकी मौत हुई है। एक हमला यहां पर हुआ और उसमें इसको मार गिराया गया, इसकी मौत हो गई है। और इसके अलावा बीएलए, वहां की सेना के लिए मुश्किल बनी हुई है। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि 1970 में इसका गठन हुआ था, उन्होंने एक और हमला पाकिस्तान की सेना पर किया है जिसमें बताया जा रहा है कि 90 से 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। हालांकि वहां की सेना अलग दावा कर रही है, लेकिन ये आत्मघाती हमला 2 दिन में लगातार, ये दूसरा बहुत कम वक्त में ये दूसरा हमला बीएलए की तरफ से यहां पर कर दिया गया है।